नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव और मेरे साथ हैं झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी। और सब्जेक्ट है झारखंड में चुनाव। क्या कुछ चल रहा है झारखंड में। मेरे पास एक डाटा है जो झारखंड में 81 विधानसभा की सीटें हैं। उसको अगर आप गंभीरता से देखिए तो जो चीजें उभर कर आ रही है वो यह है कि कम से कम 11 सीटों पर एनडीए के विद्रोही प्रत्याशी हैं। 81 में से 11 पर, और 5-7 पर तो उनकी पोजीशन बहुत मजबूत है। पहले मैं नाम पढ़ देता हूं आपके सामने, फिर उस पर सवाल जवाब करते हैं। जैसे गुमला में भाई बीजेपी के कैंडिडेट हैं सुदर्शन भगत, और विद्रोही प्रत्याशी हैं बीजेपी के ही मिसिर कुजूर। हाँ। जमशेदपुर पूर्वी बीजेपी की ऑफिशियल कैंडिडेट है पूर्णिमा दास साहू, और 2 विद्रोही हैं शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह। उसी तरह हटिया में कैंडिडेट है नवीन जायसवाल बीजेपी की ओर से, और विद्रोही कैंडिडेट हैं भारत काशी, आजसू वाले हैं ये। नाला में है कि जामतारा में है सत्यानंद झा बाटुल। नाला में है, लेकिन है कि उन्होंने नामांकन आज वापस ले लिया। अच्छा, तो बाटुल जी ने वापस ले लिया। हाँ। और ईचागढ़ में ऑफिशियल कैंडिडेट आजसू के हरिलाल महतो हैं, लेकिन विद्रोही हैं पूर्व विधायक अरविंद सिंह। इसी तरह आपका धनबाद में बीजेपी के ऑफिशियल कैंडिडेट हैं बाबूलाल मरांडी, और विद्रोही हैं निरंजन राय। कुछ सीटें और हैं, जैसे लातेहार है, जुगसलाई है, लोहरदगा है, जमशेदपुर पश्चिमी है, और चतरा है। तो मेरा सवाल है कि कहां कहां एनडीए के जो विद्रोही कैंडिडेट हैं वो डेंट करने की स्थिति में हैं, बीजेपी को या आजसू को नुकसान पहुंचाने की स्थिति में, या जेडीयू को। देखिए, सबसे जो महत्वपूर्ण सीट है और जो सबसे मजबूत स्थिति में लग रहा है वो बागी उम्मीदवार जो लग रहा है कि कोई खेल भी कर सकता है या जीत भी सकता है या पासा भी पलट सकता है या उसकी वजह से परिणाम तो जरूर प्रभावित होगा, वो गुमला सीट है जहां मिश्र कुजूर बहुत कम मतों के अंतर से हारे थे। युवा लीडर हैं, लोकप्रिय लीडर हैं, और उनकी क्षेत्र में बहुत जबरदस्त पकड़ बताई जाती है। सुदर्शन भगत जो हेवीवेट लीडर रहे हैं, केंद्र में राज्य मंत्री भी रहे हैं, पूर्व में पहले सांसद रह चुके हैं लोहरदगा से 2-3 बार। तो उनको उनका टिकट कटा था, सांसद का टिकट इस बार कटा था, तो उनको गुमला के सीट पे एडजस्ट किया गया। लेकिन वहां पे मिसिर कुजूर का उतरना जो है वो बीजेपी के लिए नुकसानदेह बताया जा रहा है, और उसमें बीजेपी को सफलता नहीं मिली मिसिर कुजूर को बैठाने में। हालांकि हिमंता विश्व शर्मा कुछ गए थे। तो एक ये सीट जो है वो है। जमशेद हटिया की जो सीट है भरत काशी, वो पिछली बार तीसरे नंबर पे उम्मीदवार रहे थे, और भरत काशी का भी अपना जनाधार है, अपना वोट बैंक है। आजसू से उन्होंने चुनाव लड़ा था, इस बार आजसू गठबंधन में है और सीट बीजेपी को गई है। अजय नाथ साहदेव जो कांग्रेस के प्रतिद्वंदी हैं, उनको जो लगातार चुनौती देते रहे हैं पिछले 3 चुनाव से, तो अगर भरत काशी नुकसान पहुंचा देते हैं नवीन जायसवाल को ठीक ठाक, क्योंकि अजय नाथ सहदेव भी बहुत कड़ा मुकाबला देते रहे हैं, तो मुझे लगता है कि कहीं अजय नाथ सहदेव की राह जो है वो आसान न हो जाए, तो ये सीट भी जो है बीजेपी जो है वो नुकसान उठा सकती है यहाँ पे। जमशेदपुर पूर्वी वहां पे जमशेदपुर पूर्वी में एक दिक्कत यह है कि जो पूर्णिमा दास साहू है वो पहली बार की कैंडिडेट है, और जो दोनों विद्रोही हैं शिवशंकर सिंह और राजकुमार सिंह, दोनों बीजेपी का जाना पहचाना नाम है। और सामने जो कांग्रेस का कैंडिडेट है वो भी बहुत मजबूत है, अजय कुमार। तो इस सीट के बारे में क्या आकलन है आपका? नहीं, यहाँ भी अगर बागी जो है, देखिए डटे तो रह गए। खबर ये है कि मैदान में वो डटे हुए हैं, तमाम मान मनोबल की कोशिश जो है वो हो नहीं पाई यहाँ पे, और अगर वो डटे रह जाते हैं मैदान में तो उनको कड़े संघर्ष का सामना तो करना पड़ेगा।
और चुनौती कड़ी है, बहुत आसान नहीं है। एक तो सीट ये पिछली ही बार बीजेपी लूज़ कर चुकी है, इसको गेन करने के लिए इन्होंने इस बार पूर्णिमा दास साहू पे भरोसा जताया है और ये बीजेपी को ये भरोसा है कि रघुवर दास का जो पुराना जनाधार रहा है, उसके आधार पर उनको जिता ले जाएँगे। लेकिन तत्काल तो राह जो है वो बहुत कठिन दिख रही है। अ, तो बहुत कठिन है, डगर पनघट की वाला कहावत जो है यहाँ के लिए थोड़ा सटीक है। अ, और कुछ वैसी सीटें स्थिति हैं। मतलब ठीक वो जमशेदपुर पूर्वी अब वाली देखिए स्थिति जैसे ईटागढ़ में जैसे भी आप है, ईटागढ़ में। बरकट्ठा की बात कीजिए, बरकट्ठा में इस बार बटेश्वर मेहता को आप खारिज नहीं कर सकते। देखिए कोडरमा और हजारीबाग इन 2 जिलों में बटा हुआ है बरकट्ठा विधानसभा क्षेत्र। अमित यादव बीजेपी के कैंडिडेट हैं और मेहता हैं। मेहता उम्मीदवार जो है, जहाँ जो इचाक वाला इलाका है, जो हजारीबाग का इलाका है, वहाँ मेहता वोटर कोयरी सुखियार वोटर जो हैं वो ठीक-ठाक तादाद में है। भुवनेश्वर मेहता वहाँ से विधायक होते थे इसी बदौलत। जो तो इस बार होता ये था कि इचाक से या जो हजारीबाग वाला इलाका है, वहाँ से 2-3 मेहता लीडर खड़े हो जाते थे। दिगंबर मेहता खड़े हो जाते थे, भुवनेश्वर मेहता का कोई कैंडिडेट खड़ा हो गया, राम प्रकाश मेहता खड़े हो जाते थे, बटेश्वर मेहता खड़े हो जाते थे। इसके बावजूद बटेश्वर मेहता ने पिछले चुनाव में 30,000 वोट लाया था और मेहता उम्मीदवार भी थे। तो बटेश्वर मेहता अगर ठीक-ठाक सेंधमारी कर लेंगे, तो बीजेपी के कैंडिडेट को वहाँ भी नुकसान होगा, बरकट्ठा बटेश्वर में। और मेहता को मुझे मैं भी जानता हूँ, मैं कुछ कम जानता हूँ, आप ज्यादा जानते हैं। तो क्या इस बिल्कुल, बार बिल्कुल। निर्दलीय लड़ रहे हैं वो? हाँ, निर्दलीय लड़ रहे हैं, बागी उम्मीदवार हैं बीजेपी के खिलाफ। लेकिन जब उनको बीजेपी टिकट नहीं मिला था, जब अमित यादव को टिकट देने की घोषणा हुई थी, तब उन्होंने बहुत ठंडी प्रतिक्रिया दी थी कि भाई ठीक है, पार्टी का निर्णय है। तो उससे लगा नहीं था कि वो हाँ, विद्रोही हो नहीं, जाएंगे। उसके बाद क्या हुआ कि उसके बाद की खबर ये है कि मेहता लीडर्स की मीटिंग हुई, सीपीआई के अच्छा। और जो भी दिगंबर मेहता थे, भुवनेश्वर मेहता थे, इन तमाम लोगों की मीटिंग हुई और ये तय हुआ कि नहीं इस बार जो है, कि हम लोग आपस में लड़ते हैं और यहाँ भी जो है वो यादव हमेशा जीतते हैं, तो भाई मेहता की भी जो है दावेदारी होनी चाहिए, तो इस बार बटेश्वर मेहता को ही समर्थन देते हैं। तो बटेश्वर मेहता को अच्छा। चुनाव चिन्ह मिला है कॉलीफ्लावर यानी फूल गोभी। अब देखिए कि क्या कमल फूल के जवाब में जो है ये दूसरा फूल जो है फूल गोभी। तब तो बीजेपी को गहरी मतलब डबल चोट है। बटेश्वर मेहता है उधर, इधर कुमकुम देवी भी है। हाँ, कुमकुम देवी भी है। तो और जो इससे जानकी यादव जेएमएम के कैंडिडेट हैं, वो भी तो बीजेपी से ही जेएमएम में गए। हाँ, बिल्कुल। तब तो बीजेपी के कैंडिडेट तीन तरफ तक घिर गया है, बुरी तरह घिर गया है। हाँ, बहुत कठिन वहाँ पे मुकाबला है बरकट्ठा में भी। भले ही लोग कम आंक रहे हैं या उसकी चर्चा नहीं हो रही है, लेकिन हजारीबाग सीट भी जो है, वहाँ एक हर्ष अजमेरा खड़े हैं। हर्ष अजमेरा वहाँ पे हजारीबाग का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, आरोग्यम उसके संचालक हैं, उसके मालिक हैं और धन-बन के मामले में खासा प्रभाव है। और ये कहा जा रहा है कि शहरी क्षेत्र के वोटरों को वो भी उनके पास भी है एक वोट का एक चंक है। हालाँकि वो पहली बार चुनाव लड़ रहे हैं, लेकिन कोशिश बहुत दिनों से कर रहे थे। सामाजिक कार्यों में इधर 2-3 वर्षों से बहुत तेज़ी से सक्रिय हुए थे, खास तौर पे कोविड के बाद से। तो हर्ष की भी चर्चा हो रही है कि हर्ष कोई फैक्टर बन सकता है कि नहीं बन सकता है। देखिए थोड़ी मतलब बहुत बीजेपी के जो कैंडिडेट हैं, क्या नाम है उनका? प्रमोद प्रमोद प्रदीप प्रसाद प्रदीप प्रसाद। और कांग्रेस के हैं मुन्ना मुन्ना सिंह। मुन्ना सिंह। और ये हर्ष अजमेरा तीसरा कौन बना रहे हैं? हाँ, तीसरा कौन बना रहे हैं या कौन नहीं भी अगर बना रहे हों, तो अगर 2-4 5,000 7,000 8,000 वोट भी ले आते हैं, वह तो नुकसान बीजेपी को किसका झेल करेंगे? पड़ेगा। हाँ। बीजेपी को करेंगे। क्योंकि जो अजमेरा को वोट करेंगे, वो वोट तो मूलतः बीजेपी का ही होगा। शहरी शहरी तो वोटर है शहरी वोटर है, तो मुन्ना सिंह को फायदा हो सकता है। हाँ, मुन्ना सिंह को फ़ायदा हो सकता है। ईचागढ़ में क्या? ईचागढ़ में तो अरविंद सिंह बहुत कठिन लड़ाई लड़ रहे हैं और सुना है कि पूरी ताकत से लड़ रहे हैं। और वे निर्दलीय जीत भी चुके हैं वहां से, एक बार कुल 3 बार जीते हैं। उसमें एक बार जेवीएम से, एक बार बीजेपी से, एक बार निर्दलीय। तो हरिलाल महतो तो दिक्कत में होंगे वहां। बिल्कुल, बिल्कुल, अरविंद सिंह का प्रभाव रहा है, सक्रिय हैं और अपने स्टाइल की राजनीति वो भी करते हैं और विधायक रह चुके हैं 3 बार।
तो बेअसर तो नहीं ही है। तो अरविंद सिंह का बागी होना भी जो है वो हरिलाल महतो के लिए चुनौती तो है। और एक ये सीट हो गई। तो और ये धनवार को नहीं भूल सकते आप, राज धनवार, बाबूलाल मरांडी, निरंजन राय, राजकुमार यादव, निजामुद्दीन अंसारी। निरंजन राय, राज धनवार को नहीं भूलना चाहिए, राज धनवार का वही हाल है। तो कई सारी सीटें हैं जहाँ पे बागी जो है वो बीजेपी को नुकसान। हाँ, हुसैनाबाद हुसैनाबाद में विनोद सिंह बड़े कद्दावर लीडर माने जाते हैं। और पिछला चुनाव भी उन्होंने लड़ा था और अच्छा खासा वोट अर्जित किया था। जमींदार फैमिली से बिलोंग करते हैं और एक अपना प्रभाव है उनके परिवार का भी, तो इस हिसाब से ये माना जा रहा है। दूसरे एक और बीजेपी के बागी हैं जो भले ही हो सकता है थोड़े कम प्रभावी हो, लेकिन सक्रिय है 5 सालों से, वो है कर्नल संजय सिंह। फौज में थे, रिटायर होके आए, उसके बाद किसान ब्रिगेड बना के राजनीति कर रहे हैं, बीजेपी से टिकट के दावेदार थे। तो दो बागी वहां पे खड़े हैं और चुनाव मैदान में बने हुए हैं। तो ये भी वहां भी कमलेश सिंह के लिए राह जो है वो मुश्किल मतलब हो सकती है। 13-14 सीटों पे एनडीए के बागी हैं। इधर वो बागी आजसू के हो सकते हैं, बीजेपी के हो सकते हैं या जेडीयू के हो सकते हैं। 13-14 सीटों पे बागी हैं और जो हम लोग का आकलन है उसमें यह दिख रहा है कि 4-5 सीटों पे तो प्रभावी हैं, इतने प्रभावी हैं कि एनडीए कैंडिडेट को हराने में उनकी भूमिका हो सकती है, भले खुद न जीत सके। हाँ, ठीक बात है। तो मुकाबला जो है वो बागियों की वजह से जो है वो समीकरण जो है बीजेपी ठीक बात है कि बीजेपी थोड़ा ज्यादा मुश्किल में दिख रही है। हालांकि बहुत कोशिश हुई है। आप ये समझिए कि हिमंता विश्व शर्मा दीपावली पे घर नहीं गए, मतलब असम नहीं गए। दीपावली के दिन भी यहाँ सभाएं करते, गढ़वा गए, संथाल परगना नाला गए मनाने के लिए। तो इस तरीके से दौड़ लगाते रहे वो और लगातार यही कैंप किए हुए हैं। तो बीजेपी ने कोशिश बहुत की है, बहुत कोशिश की है कि भाई बागियों को जो है, और बहुत हद तक कामयाब भी हुए। जैसे रांची सीट पे था तो रांची सीट पे कामयाब हो गए, कांके सीट था, कांके सीट पे कामयाब हो गए, पोटका कामयाब हो गए, कई जगहों पे कामयाब हुए। संथाल परगना की कोल्हान की कुछ और सीटें थी जहां बागी खड़े हो गए थे, तो वहां भी बागियों को बिठा दिया गया। तो काम तो इन्होंने किया, ऐसा नहीं है कि नहीं किया, बहुत हद तक कोशिश की। और डैमेज को अब भी जारी है ना। हो सकता है कि देखिए चुनाव में मैदान में रह जाएं और बाद में भी कोशिश हो सकती है कि भाई ठीक है समर्थन की घोषणा कर दें कि ठीक है। ऐसा भी होता ही है चुनाव में कि पार्टी जो है वो बागी प्रत्याशी जो है वो बीजेपी के मंच पे खड़ा हो जाता है और कहता है कि भाई मैं खड़ा हूं। लेकिन इस तरीके की चीजें भी होती ही रही हैं चुनाव में। तो अभी तो तत्काल लेकिन बीजेपी जो है वो इन सीटों पे, कई सीटों पे परेशानी में दिख रही है। और अगर नहीं भी दिख रही है या मुकाबले में भी है तो बागी जो है, छोटे-छोटे बागी भी जो है वो रिजल्ट को प्रभावित कर सकते हैं, इस बात को भूलना नहीं चाहिए। तो ये थे झारखंड के वरिष्ठ पत्रकार शंभूनाथ चौधरी, जो हमें बता रहे थे कि झारखंड में क्या कुछ चल रहा है। हम शंभूनाथ चौधरी से आगे भी बात करते रहेंगे। फिलहाल इतना ही, और आपसे आग्रह है कि आप इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए, लाइक, शेयर और कमेंट कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।